क्लास 1 के एडमिशन के लिए आज 11 अगस्त 2020 को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसमें ये फुल टेस्टेड सॉफ्टवेयर है। गलती की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सतना में इस वर्ष कुल रजिस्ट्रेशन की संख्या है 468 जिसमें आरटी के अंतर्गत 220 बच्चों ने आवेदन किया है। एसजीसी मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड में 78 बच्चियों के आवेदन फॉर्म आए हैं। केवीएस वार्ड के केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी का कोई भी बच्चा आवेदन नहीं किया है। बीपीएल या ईडब्ल्यूएस जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके 150 फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं। कैटेगरी की अगर बात करें, कैटेगरी 1 के फॉर्म 43 हैं 43, प्रायोरिटी कैटेगरी 2 की बात करें तो 23, इसी तरह 3 के 81, 4 के 30 और कैटेगरी 5 के 291 फॉर्म्स हमारे पास अब सबमिट हुए हैं, जो कि 7 तारीख आखिरी डेट थी। 7 अगस्त 2020 तक जिन बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपन्न हुआ है, इन बच्चों के हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। आज इन बच्चों के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया होगी वो संपन्न कराई जानी है, जिसके लिए लॉटरी करना है। लॉटरी करने से पहले आप सभी के लिए एक डेमो लॉटरी का प्रावधान है कि आप उसको देख के समझ सकते हैं कि डेमो लॉटरी के लिए कि जैसे आरटी के बच्चों की डेमो लॉटरी करना है तो आरटी के बच्चों के फॉर्म डेमो लॉटरी सेक्शन पे जाकर मैं आरटी के बच्चों के नाम देखता हूँ। एक डमी डाटा है, मतलब ये एक अलग से डाटा फीड किया गया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे सॉफ्टवेयर द्वारा ये एक प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और इसमें कैसे ये संभव है कि आपने फॉर्म सबमिट किया है, आपके पास एक नंबर होगा, एप्लीकेशन सबमिशन कोड जिसको कहेंगे, वो हर बच्चे के पास होगा। तो इस तरह से कुछ बच्चों का ये एक डमी डाटा की सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए रखा गया है, जिसमें सीरियल नंबर 1 पे किसी बच्चे का कोड है, उसका नाम लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 2 है, बच्चे का सबमिशन कोड है, उसका नाम है। इस तरह बहुत सारे बच्चों के नाम और डाटा इस तरह से क्रिएट किया गया है। अब हमारे पास कंडक्ट लॉटरी डेमो करके एक बटन है कि मैं एक लॉटरी का डेमो करके आपको दिखा सकता हूं कि कैसे लॉटरी संपन्न कराई जाएगी। और ये सारी लॉटरी जो है ये आईआईटी मुंबई के द्वारा संचालित होगी। कंडक्ट लॉटरी डेमो बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद एक मैसेज आया है, दिस स्कूल कन्फर्म्स दैट द डेमोज ऑफ द लॉटरी आर बीइंग शोन टू पेरेंट्स टू देयर सेटिस्फैक्शन, कि आपके पेरेंट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए कंडक्ट करके दिखाया गया है। और इसके बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूं और ये लॉटरी संपन्न हो गई। यहाँ मेरे पास बच्चों का डाटा अवेलेबल हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो सीरियल नंबर फॉर्म 76 नंबर पे था, अब वो लॉटरी के बाद लॉटरी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, वो 1 नंबर पे आ गया है। सीरियल नंबर 81 वाला बच्चा 2 नंबर पे आ गया है। 77 वाला 3 नंबर पे आ गया है। 64 वाला 4 नंबर पे आ गया है। 121 नंबर वाला 5 नंबर पे आ गया है। इस तरह से जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो ऑटोमेटिक लॉटरी जनरेट करता है और बच्चों के नाम को रैंडमली उठा के एक सीक्वेंस में जमा देता है। तो ये हमारे एक लॉटरी की प्रक्रिया हो जाती है। ये एक प्रक्रिया है। इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करके इस फाइल को, ये वाली फाइल नहीं क्योंकि ये तो सिर्फ डेमो के लिए है, इस तरह से जो भी डाटा आएगा वो स्कूल की वेबसाइट kv1satna.kvs.ac.in पर आपके डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। और हम कभी भी इस पीडीएफ को दोबारा भी देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि एक बार लॉटरी करने के बाद वो लॉटरी वाला बटन गायब हो जाएगा। तो मैं दोबारा लॉटरी नहीं करा सकता किसी भी कैटेगरी की। लॉटरी सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है, उस लॉटरी को करने के बाद बटन गायब हो जाता है, डिसेबल हो जाएगा, जिससे कि वो लॉटरी दोबारा संपन्न नहीं कराई जा सकती है। अब 2 से 3 बजे का समय हमारे जबलपुर संभाग के लिए है लॉटरी कराने के लिए। तो ये लॉटरी का डेमो था जो कि आरटी बच्चों की लॉटरी था। इसी तरह हर कैटेगरी की लॉटरी होगी, उसमें बच्चों का जो सीक्वेंस नंबर होगा वो रैंडमली सेलेक्ट होके वापस जमा दिया जाएगा।
तो अब मैं रियल लॉटरी पे चलता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया हुआ है उनकी लॉटरी अब हम संपन्न कराएंगे। लॉटरी कराने का सीक्वेंस सॉफ्टवेयर में पहले से ही डिसाइडेड है। सबसे पहले आरटी की लॉटरी होगी, देन उसके बाद डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनकी, फिर SC ST वालों की, डिफरेंशियल एबल्ड OBC NCL की होगी। इसी सीक्वेंस पे हम आगे बढ़ते हुए आज जो टोटल लॉटरियां हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम आरटी की लॉटरी स्टार्ट करते हैं। आरटी की लॉटरी में ये अभी बच्चों के नंबर हैं, सीरियल नंबर ये है, और उनका जो एप्लीकेशन कोड नंबर है वो पहले से यहाँ मेंशन है। तो आरटी के फॉर्म भरते समय जिन भी बच्चों ने आरटी कैटेगरी में फॉर्म भरा होगा उन बच्चों का नाम इस लिस्ट में पहले से ही है हमारे पास। और मैं अब इसकी लॉटरी कंडक्ट कराने जा रहा हूँ कि ये कंडक्ट लॉटरी का बटन है जिसको सिर्फ मैं एक बार क्लिक कर सकता हूँ। इसके बाद ये क्लिक नहीं होगा और लॉटरी के बाद वो हमारा बटन जो है कि वो डिसेबल्ड हो जाएगा, वो दोबारा लॉटरी संभव नहीं हो पाएगी। यहाँ मैं ओके क्लिक करूँगा, जैसे ही ओके क्लिक करूँगा लॉटरी कंडक्ट हो जाएगी। ये लॉटरी कंडक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉटरी करने का बटन गायब हो चुका है। अब मैं दोबारा लॉटरी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ देखिए लॉटरी का जो बटन है वो गायब हो चुका है। आरटी की लॉटरी करने के बाद मेरे पास डिफरेंशियली एबल्ड मतलब डिसेबल्ड बच्चों का कोई फॉर्म नहीं है। SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में भी कोई फॉर्म नहीं है। OBC NCL के डिसेबल्ड बच्चे की कैटेगरी में कोई फॉर्म नहीं है। हमारे पास मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चा डिसेबल्ड कैटेगरी के किसी भी बच्चे का फॉर्म नहीं है, तो ये इन कैटेगरी में कोई लॉटरी नहीं होगी। इसके बाद सर्विस कैटेगरी 1 जो भी बच्चे जिनके पिताजी सर्विस कैटेगरी 1 में आते हैं उन बच्चों की लॉटरी के लिए ये एक लिस्ट है जो पहले से जिन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ है कैटेगरी 1 में, जो पेरेंट आते हैं उस फॉर्म उन बच्चों की लॉटरी के लिए कंडक्ट लॉटरी बटन है। इनकी लॉटरी करते हैं हम। ओके पे क्लिक करने के बाद लॉटरी संपन्न हो जाएगी। ये लॉटरी संपन्न हो गई। मेरे पास इनका जो सीक्वेंस है, जिस प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से इनका लॉटरी की जाती है वो है मेरे पास आ चुकी है। अब इसी तरह से कैटेगरी 2 के बच्चों की लॉटरी, उनकी एक लिस्ट अवेलेबल है। पहले से उनके एप्लीकेशन सबमिशन कोड हैं, उनका नाम है, जिनके पिताजी का सर्विस कैटेगरी 2 में जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उसकी लॉटरी कंडक्ट करेंगे। ओके करते साथ ही लॉटरी कंडक्ट हो जाएगी। अब SC कैटेगरी में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनकी लॉटरी की जाएगी। SC के बाद हमारे पास ST कैटेगरी के बच्चों की लॉटरी है, उसके लिए लॉटरी कंडक्ट करते हैं। ST कैटेगरी के बाद OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर OBC में जो आते हैं उनकी लॉटरी के लिए हमारे पास डाटा है, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है, बच्चे का नाम है, पेरेंट्स का नाम, कैटेगरी है, ट्रांसफ़र वगैरह है। कंडक्ट लॉटरी बटन पे क्लिक किया, उनकी लॉटरी कंडक्ट हो जाएगी।
इसके बाद सर्विस कैटेगरी 3, सर्विस कैटेगरी 3 के बच्चों की लॉटरी कंडक्ट कराएंगे हम। लॉटरी कंडक्ट लॉटरी बटन पे क्लिक किया। सर्विस कैटेगरी 4 में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिनके पेरेंट्स ने, उनकी लॉटरी कंडक्ट करते हैं। सर्विस कैटेगरी 5 कैटेगरी में मतलब जो जिन बच्चों के माता या पिता कैटेगरी 5 में आते हैं, सर्विस कैटेगरी 5 में, उन बच्चों की लॉटरी के लिए और आखिरी में हमारे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड की, एकल कन्या के लिए जिन बच्चियों के माता पिता ने आवेदन किया है, उनके हम कंडक्ट करेंगे लॉटरी। और ये लॉटरी कंडक्ट हो गई हैं। ये मेरी सभी एक्चुअल लॉटरियां हो गई जो कि जिन बच्चों के माता पिता ने, अभिभावकों ने इस वर्ष 2020 में फॉर्म भरा था। अब मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं कि अब अगर मैं वापस जाता हूं किसी भी लॉटरी के लिए, कि मैंने आरटी लॉटरी पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ लॉटरी का बटन नहीं मिलेगा। जो लॉटरी एक बार हो गई, जो सीक्वेंस जम गया, आफ्टर लॉटरी का जो भी सीक्वेंस आ गया है, अब वो सीक्वेंस मैं नहीं बदल सकता, सॉफ्टवेयर उस सीक्वेंस को नहीं बदल सकता। ये इस तरह से बनाया गया सॉफ्टवेयर है कि एक बार आप सिर्फ एक ही बार लॉटरी कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी ये ना कह सके कि एक बार लॉटरी करने के बाद सीक्वेंस देख के दोबारा लॉटरी कर ली गई है। तो इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब मैं सिर्फ जो लॉटरी हो चुकी है उस लॉटरी के लिस्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो वो लिस्ट तो मैंने डाउनलोड कर ली है और जल्द ही आज कोशिश है कि आज शाम 5-6 बजे तक आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट में मिल जाएगा। और कोविड-19 का ध्यान रखते हुए जो भी अभिभावक कुछ जानकारी चाहेंगे तो विद्यालय अगर संपर्क करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हुए संपर्क करेंगे। और जो भी जानकारी लेना है वो हमारे मेल आईडी पे, वेबसाइट पे आप जानकारी भी ले सकते हैं। और सभी लिस्टें वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप अपने बच्चों का लिस्ट में नंबर देख सकते हैं। आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज भी आ चुका होगा। अभी लॉटरी संपन्न होने के बाद जो भी सीक्वेंस नंबर बना होगा आपके बच्चे या बच्ची का, वो सीक्वेंस आपके पास पहुंच गया होगा। तो आप उस सीक्वेंस से भी देख सकते हैं कि आपके बच्चे का जो पोस्ट लॉटरी नंबर कितना है। हमारे पास आरटी में हमारे पास 20 बच्चों के एडमिशन होने हैं, तो 20 तक के बच्चे हम लेंगे। उसके बाद वेट लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे। अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो उसके बाद हम कॉल करेंगे। इसी तरह कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के पेरेंट्स को कॉल करने के बाद सभी अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। तो आज की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।